भावात्मक आवाज में पढ़ें। वो दिन कुछ अलग ही था। न मौसम बदला था, न ही शहर का रंग, पर शीला की जिंदगी जैसे एक नए मोड़ पर खड़ी थी। पिछले 3 साल से वो अपनी बेटी गुड़िया के साथ अकेले रह रही थी, तलाक के बाद, समाज की बेरुखी और अपनों की दूरी के साए में। शीला एक स्कूल में काम करती थी, मामूली तनख्वाह थी, मगर हर महीने का किराया, बेटी की पढ़ाई, राशन, सब कुछ किसी जंग की तरह होता। मगर उसने हार नहीं मानी थी। वो खुद टूटी थी, मगर अपनी बेटी को कभी टूटने नहीं दिया। उसके पति रवि से उसका रिश्ता ऐसा था जैसे धूप में बर्फ धीरे धीरे पिघलता गया था। नशे का आदी था और छोटी छोटी बातों पर हाथ उठा देता था। पहले उसने बर्दाश्त किया, फिर सवाल पूछे और आखिर में अपनी बेटी के लिए रिश्ता था। उसे पता था तलाक आसान नहीं होगा, मगर वह हर रोज अपनी बेटी को स्कूल भेजते वक्त खुद से कहती, अगर मैंने आज खुद के लिए खड़ा होना नहीं सीखा तो मेरी बेटी कल अपने लिए कैसे लड़ेगी। एक दिन स्कूल से वापस आते वक्त उसकी बेटी जिद करने लगी, माँ चाय पीनी है, वही सड़क वाले ठेले से, गुलाबी कप में जो मिलती है। शीला हंसी, तू भी ना गुड़िया, चाय पीने की उम्र है? तो क्या हुआ माँ, आप पिएंगी, मैं बस सूंघ लूंगी। मासूम सी मुस्कान थी उसके चेहरे पर। वो ठेला नए रास्ते पर था जिस पर वह आमतौर पर नहीं जाती थी, मगर बच्ची की जिद के आगे हार मानकर शीला ठेले की ओर बढ़ी। ठेले के पास पहुंचकर उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी जो झुका हुआ था, केतली से चाय निकाल रहा था। पल भर को वक्त थम सा गया। रवि, हाँ वही था, उसका पूर्व पति। बाल बिखरे हुए, आंखों के नीचे काले घेरे मघेरे पर अजीब सी शांति। उसे यकीन नहीं हुआ। रवि ने भी नजर उठाई। कुछ पल को सब कुछ ठहर गया। शीला, तुम? उसकी आवाज कांपी। शीला के होंठ सूख गए। वो कुछ कह न सकी। उसकी बेटी भी चुपचाप देखती रही। रवि ने चाय का कप आगे बढ़ाते हुए कहा, लो, गर्म है, गुलाबी कप में है जैसे गुड़िया को पसंद है। गुड़िया धीरे से मुस्कुराई और बोली, आपको कैसे पता? रवि की आंखें भर आईं। मैं हर रोज उसने रवि की आंखों में पछतावा देखा। रवि की नई कहानी। रवि ने बताया कि तलाक के बाद उसने कुछ समय गलियों में भटकते हुए बिताया, नशे में डूबा रहा। मगर फिर एक दिन एक छोटे बच्चे ने उसे कहा, चाचा आप बहुत अच्छे हो, मगर ये शराब आपकी आंखों की मुस्कान चुरा लेती है। उस मासूम की बात ने उसके भीतर कुछ जगा दिया। उसने नशा छोड़ दिया, एक छोटे से ठेले से चाय का काम शुरू किया। आज वो अपनी ईमानदारी से रोजी कमा रहा था। मैंने बहुत कुछ खो दिया शीला, पर अब जीना सीख रहा हूं। रवि की आंखों से आंसू बह रहे थे। शीला का मन भारी हो गया। तलाक का फैसला उस वक्त सही था क्योंकि हालात गलत थे, मगर आज हालात बदले थे। छोटी सी चाय, बड़ी सी सीख। गुड़िया ने धीरे से पापा के हाथ में अपना छोटा सा हाथ रखा। पापा, आप अच्छा चाय बनाते हो। रवि ने उसे बाहों में भर लिया। वो लम्हा किसी दुआ जैसा था जो सालों की दूरियों, नाराजगियों और पछतावों के बीच से गुजर कर आया था। शीला कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप दोनों को देखती रही। उसने रवि से कुछ नहीं मांगा, न कोई माफी, न कोई सफाई। सिर्फ एक कप चाय ली और जाते वक्त एक वाक्य बोला, तुम्हारे जैसे बहुत से लोग हैं जो देर से बदलते हैं, लेकिन जो बदल जाते हैं वही किसी और की दुनिया बदल सकते हैं। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। उस दिन के बाद शीला अक्सर उस चाय वाले ठेले से गुजरती। गुड़िया चाय पीती और रवि मुस्कुराता। रिश्ता वही नहीं रहा, मगर सम्मान लौट आया। कभी कभी रिश्ते टूटते हैं सिर्फ इसलिए ताकि हम खुद फिर से जोड़ सकें, और कभी कभी एक प्याली चाय 2 जुदा जिंदगियों को फिर से जोड़ देती है। भावनाओं की आवाज में समापन। हर औरत शीला जैसी मजबूत नहीं होती और हर रवि को दूसरी जिंदगी नहीं मिलती। मगर अगर आप कभी रास्ता भटक भी जाएं, तो याद रखिए, कहीं न कहीं कोई न कोई आपकी वापसी का इंतजार कर रहा होता है। बस देर हो सकती है, अंधेरा हो सकता है, लेकिन सुबह फिर भी आती है, क्योंकि जिंदगी एक प्याली चाय जैसी होती है, थोड़ी सी कड़वी, थोड़ी सी मीठी, लेकिन बहुत जरूरी।